था पूछना है कल वाले क्वेश्चन। हाँ वो लाइट की स्पीड वाला वो आपको पता नहीं है क्या, वो उसकी थ्योरी है ना, क्या नाम है वो जो क्या नाम है, नहीं मेरे मुंह से जेके रॉलिंग्स निकलने वाला है लेकिन मैं रोक रहा हूँ, स्टीफन हॉपकिंस। हाँ उसकी थ्योरी है ये एक्चुअल में। हाँ मतलब वो बहुत क्लोज है इस सबको बनाने के, ठीक है ना। दूसरी अच्छी चीज़ और है, हालांकि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप नेट से देख करके कभी बना सकते हैं तो बना सकते हैं। ये 2D है साहब, एक और 2D आया। जिस दिन मैंने 2D के छोर मिलाए 3D बन गया। आया समझ में? अब मैं एक और 3D बनाता हूं। अगर मैं कैसे भी करके 3D और 3D के छोर मिला पाया तो 4D आ जाएगा। आगे कहानी पकड़ में नहीं आई। अगर मैं मिला पाया, और मिलते हैं बाकायदा, बहुत इजी है, मतलब अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे तो मैं कसरत ही करता रह जाऊंगा, टाइम वेस्ट करता रह जाऊंगा। बाकी 2D + 2D 3D होता है, 3D + 3D 4D होता है। ऐसे ही लोगों ने और आगे तक की कल्पनाएं करी हैं, ठीक है ना। कुछ एक ऐसे डायग्राम भी है, मतलब जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं, तो वो अपने आप में यूनिक कंसेप्ट माने जाते हैं, यूनिक कंसेप्ट, ठीक है। अभी चलता हूँ आगे। मैंने पिछली बार आपको एक सीरीज कराई थी और मैंने बहुत मेहनत के साथ आपके साथ में ये आपको बोलना सिखाई दिया था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP = a इंटू में r⁻n - 1/r-1। खूब सारे क्वेश्चन करने के बाद जाकर के आपने बोलना शुरू किया, ठीक है ना। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, ठीक है ना। मैं अब आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा आज के टाइम पे, ठीक है। अपन यहाँ से टाइम बचाते हुए आगे चल रहे हैं। रेडी? हाँ मैंने काम वाम दिया था लेकिन मैं अभी काम के ऊपर नहीं आ रहा। क्या दिया था? रिमार्क। अरे नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये मेरे अपने GP का कोई लेना देना नहीं है, ये तो ऐसे ही इस कॉपी में लिखा होता तो मैंने कहा आपके ऐसे ही बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ है, आपको याद रह जाए तो बढ़िया है, ठीक है। हम लोग आते हैं अगले टाइटल पे जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। इसको देखिए साहब, हम लोग दिखाते हैं कैपिटल G से, अर्थमेटिक मीन को दिखाते हैं कैपिटल A से, राइट है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की, तो जैसा मैंने पिछली बार बोला था, हम हर टाइटल पे 3 काम की बातें और एक उसके लिए रैंडम बात करेंगे, हर मीन के लिए करेंगे। जैसे इसके लिए कर रहा हूं वैसे अगले के लिए भी करूंगा। जैसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए बात करी जाए, फर्स्ट नंबर पे आता है 1 ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना, बिटवीन A एंड B। अगर मुझे एक ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करनी है, ठीक है ना, तो लेट ज्योमेट्रिक मीन = कैपिटल G। अगर G A और B के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है ना, फॉर A एंड B, तो हम लोग बोल सकते हैं फिर A G B ये तीनों किस में होंगे? GP में। अगर ये तीनों के तीनों, क्योंकि अगर वो ज्योमेट्रिक मीन है, अगर अर्थमेटिक मीन होता तो तीनों AP में होते, अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो तीनों GP में हो गए, और अगर GP में हो गए तो GP का तो फिक्स तरीका है, बीच वाले का स्क्वायर = किनारे वालों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ G जब निकलता है, ठीक है, तो ये √AB निकलता है, ना कि ±√AB। ध्यान रखें, ज्योमेट्रिक मीन है ना निकालते हैं तो हमेशा A और B को पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा निकलता भी पॉजिटिव है, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर का बीच का नंबर जो भी ज्योमेट्रिक मीन होगा, मीन जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ये याद रहेगा। तो 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B दैट इज √AB। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि √AB ज्योमेट्रिक मीन। अब बात करते हैं दूसरी, ठीक है ना, n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन। अगर मुझे A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं तो सबसे पहले तो मैं रख के दिखाऊं, तो मेरी तरफ से ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा A, फिर G1, फिर G2, फिर G3, और ऐसे कौन? Gn। n ज्योमेट्रिक मीन डल गए A और B के बीच में। अगर n ज्योमेट्रिक मीन A और B के बीच में आ गए, सही है, तो आपको ये दिखना चाहिए कि दिस इज, ये जितने भी होंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है तो ये सब किस में होंगे? GP में, फिक्स है। अरे ज्योमेट्रिक मीन है तो GP में होंगे। अगर GP में होंगे
तो ये इसकी फर्स्ट टर्म T1, ये T2, ये T3, ये T4। सोचा आपने? तो G3 का वैल्यू है T4, तो Gn का वैल्यू Tn+1, तो ये उसका अगला Tn+2। तो आपको यहां से पता चल गया कि इट इज n+2 टर्म नहीं है। तो इसका मतलब यहां से मुझे पता चल रहा है कि Tn+2 इक्वल टू कितना आ गया B। लेकिन Tn+2 हमारी नजरों में, जीपी की नजरों में कैसा होता? A इंटू R की पावर n+2 - 1 नहीं है। nth टर्म क्या होती थी जीपी में? AR की पावर n - 1 nth टर्म। तो ये n+2 टर्म है ना भाई, तो ये कितना होगा? AR की पावर n+2 - 1। इसका भावार्थ क्या निकला? A इंटू में R की पावर n+1। इसका मतलब मेरे को अगर R की जरूरत है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? B/A की होल पावर 1/n+1। क्या आप ये बात पकड़े? A को नीचे डिवाइड कर दिया और n+1 को उधर कुदा दिया। तो हम लोग सबसे पहले जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो R की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि मेरे से कोई क्या पूछेगा भाई, आप कोई क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि प्लीज इंसर्ट 7 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराइए, नंबर 1। और मुझे चौथा बताइए, चौथा ज्योमेट्रिक मीन कौन है? क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे 4th ज्योमेट्रिक मीन पूछ लिया, तो सबसे पहले तो मैं उसे नाम से पुकारूंगा। 4th ज्योमेट्रिक मीन बोले तो G4, G4 बोले तो T5। याद आया? G4 बोले तो T5। अगर G4 T5 है तो हमारे लिए G4 इक्वल टू हो गया A इंटू R की पावर 4 नहीं आया। और A इंटू R की पावर 4 में मेरे पास A तो सरकार दे रही है, लेकिन R मुझे निकालना है। और R का फार्मूला क्या होगा? ये होगा B/A की होल पावर 1/n+1 की पावर 4 नहीं आया। R की जगह मैं A लिख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। नहीं आया? अच्छा, अब आपको जितनों को ये याद आया वो तो ठीक है। आप तो मुझे ये बताइए, ऐसा कैसा केस हमने अर्थमेटिक मीन में भी निकाला था। तो आप में से कितने लोगों को याद है कि हम लोग अर्थमेटिक मीन में पहले क्या निकालते थे? D। तो आप में से किसी को याद है D की वैल्यू क्या हुआ करती थी? B-A/n+1। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर भाई मैं आपसे पूछूं, बताइए 4th अर्थमेटिक मीन नाम क्या होगा? 4th अर्थमेटिक मीन इज A4। A4 बोले तो T5, T5 बोले तो A+4D। और D के टाइम पे मैं कहां से लाऊंगा? ये रहा। आया? अब जब 4th अर्थमेटिक मीन निकालते थे तो A4 बोलते थे, 4th ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे G4 बोलेंगे। सारी कहानी वही चल रही बस पिछली बार D निकालते थे, अब की बार R पहले निकालते हैं। ठीक है ना? अगर आप इसे लाइट खेल रहे हैं तो ये है खेल। अच्छा, फिर उसके बाद में अगला टाइटल क्या आएगा? जब ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लिया तो फिर हमने बैठे बैठे सोचा भी इनका करें क्या। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अर्थमेटिक मीन होता तो जोड़ लो, ज्योमेट्रिक मीन होगा तो प्रोडक्ट कर लो। ठीक है ना? तो हम लोग इसमें पूछते हैं प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन। n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा? तो पहली बात तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि आप बता सकते हैं n ज्योमेट्रिक मीन के नाम क्या क्या है? G1, G2, G3। तो मैं इनका प्रोडक्ट लिखूंगा तो G1 इंटू G2 इंटू G3 से लेके कहां तक? Gn। भाई ये तो मैं चाहता हूं G1 G2 G3 से Gn का प्रोडक्ट निकाल दो, है ना भाई? अच्छा, लेकिन यहां पर हमारे को जीपी की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जबरदस्त वाली। जीपी की प्रॉपर्टी क्या है? पिछली बार मैंने एपी की एक प्रॉपर्टी बता दी। एपी में फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम बराबर होता है। जीपी में एक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट बराबर चलता है। आया? तो आप में अगर ये वाली बात समझ में आई तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मैं इसके आगे सुनना। अच्छा, ये पता भी है ये कितने ज्योमेट्रिक मीन है? n। किसके लिए, किसके बीच में? A और B के। तो मैं आपके लिए खास आपके लिए A और B भी लगा दूं। सही है? बताइए फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना हुआ? AB। अच्छा, इंटू G1 G2 का प्रोडक्ट, G1 Gn का प्रोडक्ट, G1 Gn का प्रोडक्ट, हाँ AB। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट वो जो है वही अगले दो का है, वही अगले दो का, फिर वही अगले दो का। क्या आप मेरी बात समझे? नहीं है? तो बताइए कितने, ये टोटल कितने लोग हैं? n नहीं है, n+2 है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू AB की होल पावर n+2/2। n/2 क्यों कर दिया? क्योंकि मैं दो उठा रहा हूं ना। नहीं है, मैं पेयरिंग ही तो कर रहा हूं। नहीं आया समझ में? पक्का है ना?
मतलब श्योर हो ना आप लोग? अच्छा, इसके अंदर से अगर भाई आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ab की पावर n/2 + 1 लिख दो। अगली लाइन में लिख रहा हूं मैं ऐसे ab की पावर n/2 × ab। ये ab कौन है? ये 1 वाला, इसकी ab की पावर 1 नहीं है। ये सब किसके बराबर है? a × g1 × g2 × g3 से लेकर के कहां तक का सम, gn तक का प्रोडक्ट, राइट है ना भाई? अच्छा, लेकिन अगर आपको एतराज नहीं हो तो इस b से ये वाला b काट दूं, इस a से ये वाला a काट दूं, तो जो बच गया वो कौन है? g1 से लेकर के gn का प्रोडक्ट। तो फाइनली मेरे लिए क्या निकला? g1 × g2 × g3 से लेकर के gn बराबर में कितना? ab की पावर n/2। अगर आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो √ab की पावर n। मैं आपके सामने मैथ्स के छोटे छोटे चैलेंजेस लगाता रहता हूँ। ab की पावर n/2 को मैंने √ab की पावर n लिख दिया। क्या सही और गलत? क्या आपको पता है √ab बोले तो ab की पावर हाफ, ab की पावर हाफ की पावर n नहीं है, तो ये दोनों आपस में गुणा होंगे ना? नहीं है समझ में? अच्छा, लेकिन फिर मैंने मैं आपके लिए मैंने कहा मैं तो मैथ्स के छोटे छोटे चैलेंज लगा रहा हूँ। अब आप बताइए, मैंने इसको लिखा g2 पावर n। g कौन है? √ab, पहला वाला नहीं है। सोचने में आ रहा है आपको या अभी भी कुछ हल्का फुल्का किरकिराहट है? यहां तक ये कहानी पकड़ में आ गई पक्का? पहले यहां तक कॉपी कर लें, फिर आगे बात करता हूं, राइट है? अब यहां पे क्वेश्चन एक और पॉइंट भी अराइज होता है, पॉइंट नंबर डी। वो क्या कहता है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रैंडम नंबर्स। इसका भी होना चाहिए ना भाई, रैंडम नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए रैंडम नंबर्स, मैं g1 g2 नहीं, ऐसे ही कोई नंबर ले रहा हूँ a1 a2 a3 an। अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मेरे से किसी ने कहा ab, ठीक है ना, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, ab का ज्योमेट्रिक मीन, तो मैं बोलूंगा √ab, क्योंकि मैं निकाल के चुका हूं। बोले तो ab की पावर हाफ नहीं है, ab की पावर हाफ। अच्छा, अगर किसी ने पूछा नहीं सर मेरे को तो abc का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए था सर, तो कैसे निकालूंगा? मैंने कहा abc की पावर 1/3 नहीं है। अच्छा, आपको समझ में तो आ गया ना? अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए सब मुझे तो a1 a2 a3 से लेकर के an का ज्योमेट्रिक मीन बोलो आप, तो क्या बोलोगे आप? a1 a2 a3 से लेकर के an की पावर, बात खत्म। और क्या? 4 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पावर 1/4, 5 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन उनका मल्टीप्लिकेशन की पावर 1/5। सही है? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 5 10 1/4 125। हाँ भाई, पहले आप फटाफट से देख के बता दीजिए ये कैसे नंबर है, कोई क्रम है या ऐसे ही है? ऐसे ही है या क्रम है कोई? मतलब कोई इसका कोई सीरीज लग रहा है या सीक्वेंस लग रहा है या रैंडम है? ऐसे ही रैंडम है। -2 4 1/4 कुछ भी बोल रहे हैं। कितने? 5। तो अगर किसी ने मेरे से इनका ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो मैं क्या करूंगा? -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 125 की होल पावर 1/5। क्या आप ये बात पकड़ गए? अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये कट जाएगा इससे 2। सही है, बच्चा कितना? 2 से कटा, 5 और कट गया। 5 × 5 25 × 125, 5 की पावर 5। तो मैं इसे लिखता हूं माइनस में कितना? -5 टू द पावर 5 की होल पावर 1/5। इसका मतलब कितना है? -2। एक और काम की बात जो किसी को टोकना चाहिए था मेरे को, सर आप तो कह रहे थे ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन मैंने कहा कि ये ज्योमेट्रिक मीन भी कैसा ज्योमेट्रिक मीन है? रैंडम नंबर्स का, ठीक है ना? ये कोई 2 पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। रैंडम नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन में भी नेगेटिव, ठीक है? अच्छी बातें जो सोची आजकल। कितना सिंपल है यार, कुछ नहीं है। क्या किया? 5 की मल्टीप्लाई करके और आपस में पावर 1/5 कर दिया। आप सोचो। अगला क्वेश्चन,
If